सुमित्रा देवी एक स्नेही और परंपरागत विचारों वाली माँ थी। जिन्होंने अपनी बेटी नेहा को बहुत प्यार से पाला था। नेहा बचपन से ही जिद्दी और आत्मनिर्भर स्वभाव की थी। उसे हर बात में तर्क करने की आदत थी। और वह हमेशा अपनी मां के फैसलों पर सवाल उठाती थी। नेहा पढ़ाई में बहुत तेज थी और बड़े सपने देखती थी। वह चाहती थी कि उसकी दुनिया उसके अपने नियमों पर चले। जबकि सुमित्रा देवी की सोच पारंपरिक थी। उनके अनुसार एक लड़की को सीमाओं में रहकर जीवन जीना चाहिए, समाज की मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए। समय बीतता गया और नेहा बड़ी हो गई। वो कॉलेज जाने लगी और उसकी सोच और भी आधुनिक हो गई। वो स्वतंत्रता चाहती थी, अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। वहीं सुमित्रा देवी को डर था कि कहीं यह आधुनिकता उसे परिवार से दूर न कर दे। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एमबीए के लिए दिल्ली जाना चाहती हूँ। यह मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। सुमित्रा देवी चौंक गईं। उनके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था कि उनकी बेटी इतने दूर जाकर अकेले रहेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना जरूरी तो है, लेकिन घर से दूर जाकर रहना सही नहीं। यहाँ भी बहुत से कॉलेज हैं। नेहा को ये बात अनुचित लगी।
उसे लगा कि उसकी माँ उसे रोक रही है, उसे समझना ही नहीं चाहती। उसने गुस्से में जवाब दिया, माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का हक है। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। ये पहली बार था जब नेहा ने इतनी ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात की थी। सुमित्रा देवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। नेहा ने किसी की नहीं सुनी और दिल्ली चली गई। पहले तो सुमित्रा देवी ने उसे बहुत फोन किए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी दूरी बना ली। नेहा अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई। एक दिन जब नेहा को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए जाना था, तब उसे बहुत तेज बुखार हो गया। उसने अपनी सहेलियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके साथ अस्पताल जाने के लिए उपलब्ध नहीं था। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ को फोन किया। सुमित्रा देवी की आवाज सुनते ही नेहा के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ अकेली हूँ। ये सुनते ही सुमित्रा देवी का दिल पिघल गया। वह तुरंत दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गईं। जब सुमित्रा देवी दिल्ली पहुंची, तो उन्होंने देखा कि नेहा बहुत कमजोर हो गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। आपने जो कुछ भी कहा, उसमें आपकी परवाह थी।
आपकी ममता थी। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें रोका नहीं था, बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता थी। तुम चाहे जहां भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। नेहा को समझ आ गया कि उसकी मां सिर्फ उसे रोकना नहीं चाहती थी, बल्कि उसकी भलाई के लिए चिंतित थीं। हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, खासकर माँ बेटी के रिश्ते में, जहाँ एक तरफ परंपराएं होती हैं और दूसरी तरफ नए सपने। लेकिन अंत में माँ की ममता और बेटी का प्यार हमेशा जीतता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विचारों के मतभेद को कभी भी दिलों की दूरियों में नहीं बदलने देना चाहिए। रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, उन्हें समझदारी और प्रेम से संजो कर रखना चाहिए।